हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत इंटरेस्टिंग सी ड्रेस रिक्रिएशन है। उससे पहले आप मुझे बताएं कि आप सब ठीक हैं। और देखिए, मौसम क्लियर है, स्मॉग इज़ गॉन अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा मौसम फील होता है जब स्मॉग नहीं हो। और सर्दियाँ तो इतनी प्यारी होती हैं वैसे, पर यह क्लियर हो, सनलाइट भी हो, फॉग भी हो, पर स्मॉग नहीं हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस, इसकी मेकिंग कितनी लेस बजट में हुई है वो बताऊंगी, और इसको कैसे स्टाइल अप किया जा सकता है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे और आपको हर पॉसिबल वे पता हो कि आप इस ड्रेस को किस तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतना एलेबरेट हम कर नहीं पाते, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है इस वीडियो का। तो इसलिए मैं आपके लिए एक सेपरेटली यूट्यूब की वीडियो भी बना देती हूँ। और आपको पता ही है कि एक ड्रेस को रिक्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि एट वंस मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस को रिक्रिएट कर रही होती हूँ। दूसरी बात ये कि एक ड्रेस को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, स्पेशली जिस ड्रेस पे मैंने खुद से काम करना हो तो उसको वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। पर यह है कि जब आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट गाइडेंस आपके सामने होना कि आप इस चीज़ को किस तरह से कर सकते हो, तो फिर ये आसान हो जाता है। बस आपने इस वीडियो को फॉलो करना है और आपकी ये ड्रेस सेम एज इट इज़ रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए सिल्क का फैब्रिक ख़रीदना है, क्योंकि हानिया आमिर के इस ड्रेस में ना सिल्क का फैब्रिक ही यूज़ हुआ है। आगे आपकी ये मर्ज़ी है कि आप इसको रॉ सिल्क में बनाना चाह रहे हो, रेमन सिल्क में या फिर शामो सिल्क में। बट मैं सॉफ्ट वाली सिल्क यूज़ करती हूँ, जिसको जनरली हम शामो सिल्क भी कहते हैं। और इसके हानिया आमिर वाले ड्रेस में भी वही यूज़ हुई है। काफ़ी सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है और ये हर एरिया में ईजीली अवेलेबल होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती इसको ख़रीदने में। अगर मोस्टली मुझे ये क्वेरीज आ रही होती हैं कि जैसे रॉ सिल्क में लोगों को इशू हो जाता है, वो उनके एरिया में नहीं अवेलेबल होती। बट ये वाली सिल्क तो आसानी से हर जगह मिल जाती है। इन केस आपको अगर ये नहीं भी मिल रही, किसी भी आपके जगह पे नहीं है अवेलेबल, तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वेंडर्स के पेजेस हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके उनसे भी खरीद सकते हैं। ये कि किसी ट्रस्ट वर्दी इंस्टाग्राम पेज पे आप कांटेक्ट करो, ताकि आपको वो इजीली घर तक पहुंचा देते हैं फैब्रिक, अगर आप खुद नहीं जा सकते या फिर नियर बाय एरियाज़ में आपके पास ये फैब्रिक नहीं अवेलेबल। तो ये वाला कपड़ा मैंने ख़रीदा है। इसको एमरल्ड ग्रीन भी कह सकते हो आप, बॉटल ग्रीन भी कह सकते हैं, काफ़ी नाम होते हैं इसके। बस ये शेड है डार्क ग्रीन कलर। इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए मैंने 5 गज का कपड़ा लिया है। बेसिकली 5 यार्ड्स का जो फैब्रिक होता है ना, नॉर्मली इतना ही रिक्वायर्ड होता है एक चीज़ को बनाने के लिए, शर्ट और ट्राउज़र। क्योंकि इसका जो ट्राउज़र है ना, वो सिगरेट पैंट सा नॉर्मल वाले जो पजामा होता है, और साथ इसकी जो इसका ऊपर गाउन टाइप है उसके लिए भी इनफ होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेयर ऐड ऑन करना चाह रहे हो और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट, तो आप अपने टेलर से करवा लें, वो आपको बेटर आइडिया दे देगा अकॉर्डिंग टू योर साइज़, तो वो बेहतर रहता है फिर। वैसे मैंने आपको एक जनरल जो मेजरमेंट होती है ना वो बता दिया। आप ये ग्रीन कलर का आप कपड़ा देख लें, इसकी इतनी प्यारी कलर लाइव बहुत खूबसूरत है। पिक्चर्स में भी बहुत प्यारा आता है। बेसिकली जो कलर्स होते हैं ना फैब्रिक के, वो लाइट से भी डिफरेंट नज़र आते हैं, कैमरा में भी डिफरेंट आते हैं। आप ओरिजिनल आर्टिकल्स में भी देखोगे ना, तो उन्होंने इसमें मेंशन किया होता है कि लाइव कलर डिफरेंट होता है और पिक्चर में डिफरेंट आता है। पर यह कि मैं ये वाला जो शेड है मैंने आपसे शेयर किया, आपने ये ख़रीदना है। साथ इसके मैंने जो इसके स्टोन्स वगैरह जो चीज़ें चाहिए वो ख़रीद ली हैं। इनकी कितनी क्वांटिटी है और इनकी जितनी भी रिक्वायर्ड है, आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, ये सब भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हो। और इनकी क्वालिटी ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीनवाइल मैंने ना शादी सीरीज़ के लिए आपको बताया था कि मैंने ड्रेसेस देखने हैं, तो कुछ मुझे रेडी टू वेयर जो मार्केट में नज़र आए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत प्यारे ड्रेसेस अब मार्केट में रेडी टू वेयर भी मिल जाते हैं, हैवी फैंसी जो होते हैं। नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फैब्रिक चाहिए। लोकल मार्केट्स में तो आप ये कि हाई एंड ब्रांड्स के रेप्लिका मिल जाते हैं अच्छे वाले, पर थोड़ा सा ना उनमें फैब्रिक कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है। जैसे इनमें तो अच्छा यूज़ हुआ है, पर मैं देख रही थी जैसे कुछ लहंगा चोली जो मिलती हैं होते वो अपेरेंटली बहुत प्यारे हैं, पर उसमें ना फैब्रिक उन्होंने थोड़ा अच्छा वाला नहीं यूज़ किया होता। बाकी अगर आपने एक दफ़ा पहनना है तो उसके लिए परफेक्ट है। आपका मिनिमम 10,000 की रेंज में एक चीज़ आ जाती है, तो वो एक फंक्शन अच्छा निकल जाता है। पर ये वाले ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। जैसे ग्रीन कलर का मुझे बहुत प्यारा लगा, और पेस्टल कलर, सब कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। ग्रीन तो आप माइयों मेहंदी इस टाइप के फंक्शंस के लिए भी पहन सकते हो। उसके बाद ये कि मैंने अपने टेलर को ना दे दिया था अपना ये ड्रेस, उनको मैंने पिक्चर दिखा दी। मैंने कहा इस तरह की इसकी लुक है, आपने उन्होंने तो सिंपली स्टिच करना है। एक चीज़ ये होती है, अगर आपने कोई भी एम्बेलिशमेंट करनी होती है ना, तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप पहले भी कर सकते हो, यानी कि शर्ट सिर्फ कटिंग करवा लो, उसके बाद आप उस पर काम कर लें।
अगर आपने वैसे नहीं करना तो ये है कि स्टिचिंग के बाद भी वो काम हो सकता है। जैसे मैं इस पे करूँगी, मैंने पहले स्टिच करवा लिया, उसके बाद मैं इस पे काम करूँगी। अदरवाइज़ ये होता है कि आपकी शर्ट कट हुई हो तो उस पर आप काम कर लेते हो। और अगर आपने मार्केट से करवाना है तो फिर तो ये है कि आप पहले इस पर काम करवाओगे, सारी एम्बेलिशमेंट उनको दे दोगे फैब्रिक, उसके बाद आपका टेलर उसको स्टिच कर देगा। पर मैंने स्टिचिंग पहले करवाई है, उसके बाद जो काम वाला है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा और कौन से स्टोन चाहिए। एक इस तरह के ग्रीन कलर के स्टोन चाहिए और सिल्वर। मेन जो इस ड्रेस पे काम होगा ना वो ग्रीन और सिल्वर स्टोन्स का ही है। अब उसकी शेप्स मैं आपको बता देती हूँ। ये एलिमेंट शेप भी आप इसको कहते हो, टेयर ड्रॉप शेप भी कह सकते हैं। बस इस तरह की शेप के हमें चाहिए स्टोन्स, बॉटल ग्रीन कलर में और सिल्वर कलर में। और एक बात यह है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, आपने प्लास्टिक वाला मटेरियल नहीं खरीदना। प्लास्टिक मटेरियल में ये होता है कि मैंने खरीद लिया था इसी दफ़ा मैंने इन्हीं अंकल से ना, मैंने उस टाइम पे इतना गौर नहीं किया। मैंने कुछ क्रिस्टल के ले लिए और कुछ मतलब जो ग्लास वाला क्रिस्टल होता है ना उसके स्टोन खरीदे, और कुछ मैंने प्लास्टिक के लिए सिल्वर में। तो मैं आपको उसका कंपैरिजन भी आगे दिखा देती हूँ। जो प्लास्टिक वाला था ना वो फॉगी लग रहा था, यानी वो थोड़ा गंदे गंदे स्टोन लग रहे थे, उसमें इतनी शाइन भी नहीं आ रही थी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप प्लास्टिक वाला मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लो। आप जो ग्लास मटेरियल होता है ना, जैसे क्रिस्टल जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आपने वो वाला मटेरियल लेना है। अगर प्लास्टिक का इन केस जाहिर बात है प्लास्टिक वाला मटेरियल सस्ता मिलता है, तो वो ये है कि फिर आप उसके पर पीस चेक करके लोगे कि वो साफ़ सुथरा हो, गंदा वाला नहीं हो, फॉगी नहीं हो। तो बाकी है कि मैंने जो क्रिस्टल वाले लिए ना स्टोन जिनमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आप देख सकते हो, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैं छोटे वाले स्टोन्स भी लिए हैं, ये वाले स्वरोस्की स्टोन, और साथ मैंने इसके जो ये सिल्वर टीयर ड्रॉप लिया है, और उसके बाद स्क्वायर शेप भी लेनी है और राउंड शेप भी लेनी है। पर पीस जो बड़ा स्टोन होता है वो मिल जाता है आपको 40 रुपीज़ का, और ये जो नॉर्मल वाले होते हैं ना वो आपको कहीं पे 10 रुपीज़ का मिल जाता है, कहीं पे 20 रुपीज़ का। तो ये है कि मैंने इसके दो पैकेट्स मैंने सिल्वर वाले लिए हैं और 2 पैकेट्स मैंने ग्रीन वाले स्टोन्स लिए हैं, क्योंकि मेनली इसके बड़े स्टोन्स पे काम है। और जो राउंड शेप है ना वो सारी मैं आगे साथ साथ काम करते हुए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह की शेप्स पे आप किस तरह का काम कर सकते हो। साथ मैंने राइनस्टोन लेस भी लिया, आपने भी वो खरीदनी है, क्योंकि कुछ स्टोन्स की आउटलाइनिंग हम स्वरोस्की इस स्टोन से करेंगे और कुछ की उससे करेंगे। वो जो चेन लेस मिलती है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसके रोजेज़ भी बन रहे हैं, उससे करेंगे। और रोजेज़ वाला तो ये सीन है कि कुछ मुझे क्वेरीज आती है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। वो आप स्टोन्स से भी बनवा सकते हो, सितारे से भी बन जाते हैं वो, और ये जो राइनस्टोन लेस चल रही है ना जिसको आप चेन लेस भी कहते हो, इससे भी बन जाते हैं। इसकी एप्लीकेशन के लिए जो मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ ना वो है B6000। ये B6000 भी मिल जाती है, 7000 भी होती है, इस तरह की आपको मिल जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती है यूज़ करने में, बिल्कुल भी आपके मतलब कि मैसी नहीं होगा, और इससे स्टोन्स भी नहीं उतरते। मैंने इसको प्रोफेशनली भी एक जगह पे यूज़ होते हुए देखा था। मैंने एक दुपट्टा रिक्रिएट करवाया था रिसेंटली, तो उनसे मैंने पूछा था कि आप कौन सी ग्लू यूज़ करते हैं जब आप लोग काम करते हैं प्रोफेशनली। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उसने मुझे B6000 ग्लू दिखाई थी बड़ी वाली ट्यूब में, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका काम बहुत रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा होता है, तो वो ये यूज़ कर रहे थे। दूसरी ग्लू गन भी यूज़ होती है उसको, पर यह कि थोड़ा ट्रिक होता है, जिसको यूज़ करनी आती है ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी होती है, इतना मुश्किल सीन नहीं है। पर मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी हैंडी सी होती है, तो यूज़ करने में आसानी होती है। बाकी मैंने आपको सारे राउंड शेप और अपने सारे स्टोन्स की लुक दिखा दी है। अब ये स्टिच होके कंप्लीट होके आया तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी बिफ़ोर लुक इस तरह की है, ये बीच में इसके सेंटर स्लिट है, और बाकी इसके साइड पे मैंने कोई भी चौक्स वगैरह नहीं बनवाए। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चौक बनवाना चाहते हो तो बनवा ले, बट ओरिजिनल में भी नहीं है तो हमने भी नहीं बनवाए। और ये देखिए इस तरह की इसकी लुक आ रही है, सिल्क बहुत प्रॉपर है। एक चीज़ ये है कि जब भी सिल्क का फैब्रिक आप स्टिच करवाते हो ना, तो मेरे जो टेलर है ना वो उसको ओवरलॉक करवा लेते हैं, क्योंकि ये सिक्योर हो जाता है, अदरवाइज़ इसके थ्रेड्स निकल आते हैं या फिर इस तरह का इशू हो सकता है। जो सिल्क का फैब्रिक होता है ना उसका ये सीन होता है कि आप थोड़ा सा अच्छे वाला फैब्रिक खरीदें, लाइक प्योर टाइप, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी रहता है, ब्रीदेबल। तो ये हर हाल में ये कपड़ा अच्छा होता ही है। अगर आप इसकी नॉर्मल कॉपी भी लोगे ना तो कोई इशू नहीं होता, वो भी अच्छी होती है। बस ये है कि आप उसको ओवरलॉक करवा लेना ताकि वो आपका ख़राब नहीं हो। इसकी ये देखिए ये लुक है, ये इसके स्लीव्स भी साइड में, पर मैंने उनको पीछे टाई किया हुआ था क्योंकि ये मेरे मैनिकिन पे उस टाइम पे आ नहीं रहा था, क्योंकि इसका साइज़ मैंने स्मॉल बनवाया है। और ये इसकी कंप्लीट लुक है, इस पे मैंने काम करना है। अगर आप बिफोर स्टिचिंग काम करवाना चाहते हो तो ये होगा, जैसे ये फ्रंट है ना इस तरह की, आप सारी इसकी शर्ट सेपरेट उस पर आप ये काम करोगे,
और अदरवाइज़ वो जो अगर आप बाद में मेरी तरह करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं। बस ये है कि नीटली करना है। बीच में आपने ना जब आपकी शर्ट स्टिच होके आएगी तो उसमें कोई आप पेपर रख लो या फिर कोई फैब्रिक रख लें ताकि ग्लू नहीं लगे। वैसे मैंने आधे काम करते हुए रखा हुआ था एक पेपर और एक फैब्रिक, पर यह कि बाद में जब मैं यूज़ टू हो गई काम करते हुए इसको एम्बेलिशमेंट मैंने जब स्टार्ट की तो फिर मैंने इसको ईजिली हैंडल कर लिया था। मेरी ग्लू कहीं भी नहीं लगी और ये ग्लू वैसे भी बड़ी अच्छी है, इतना इससे कोई मैस नहीं क्रिएट होगा आपका। अच्छा, ये स्टोन्स ना आपको मैंने देखी थी मल्टी शेप्स में अगर चाहिए तो दराज पे भी है, उसका लिंक और पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और दूसरी बात ये कि उसमें यह कि मल्टी शेप्स हैं पर क्रिस्टल आपने चेक कर लेना है कि नहीं। मैंने वैसे दराज से नहीं लिया, पर इन केस अगर आपको मार्केट आप जाके नहीं विज़िट कर सकते तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो B6000 ग्लू है इसका ये मतलब नहीं है कि 6000 रुपीज़ की होगी या 7000 की है, इसका ये नाम है। वैसे ही आपको जनरली नॉर्मल साइज़ की जो ट्यूब होती है ना वो 200 या 300 की मिल जाती है और ये भी दराज पे अवेलेबल है, वहाँ से बाय कर सकते हो। स्टोन्स का मैंने आपको ये बताना था कि अगर आपने ये क्रिस्टल्स ले रहे हो ना, ये एक स्टिचेबल भी मिलते हैं, यानी आप उनको सिलाई कर सकते हो, स्टिच कर सकते हो। वो एक एक स्टोन पे आपको सिलाई करना पड़ता है, हाथों से उसका एक वो लगता है स्टिच। और ये बड़े वाले स्टोन्स में मिल जाते हैं। और एक इन पे ये वाली वैरायटी भी होती है कि जो सिल्वर वाले होते हैं ना, इसकी बैक जो होती है कवर में सिल्वर होता है, आप वो वाले भी खरीद सकते हैं। उसमें वो भी इजीली मिल जाते हैं वैसे। और पर यह है कि मैं उसका एक देख रही थी, मेरे पास एक शर्ट पड़ी है मेरी मामा की, उसमें ना वो ब्लैक कलर का होता है, उसकी जो बेस होती है ना अक्सर वो ब्लैक हो जाती है, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। मैंने डायरेक्ट ये वाले लिए हैं और इसकी जो आउटलाइनिंग सिल्वर करने के लिए ना मैं छोटे से रॉस की स्टोन ये वाली यूज़ करूँगी और साथ वो लेस भी यूज़ कर लेंगे। आप इसकी शाइन देखिए, इतनी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है इस पर ना। फ्लैश लाइट्स में ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और नॉर्मली भी जब हम जिस पे नॉर्मल लाइट्स में होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिफ्लेक्शन आता है, इसलिए ना इसके काम की बहुत खूबसूरती होती है। और इस ड्रेस को आप देखें, इसका जो मेन मकसद है ना वो इसके स्टोन्स ही हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको प्लास्टिक वाली बात बता रही थी ना, ये स्टोन्स जो आपको प्लास्टिक के साइड में नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं। तो ये मैं नहीं यूज़ किए, मैंने बल्कि शॉपकीपर को मैंने उनको बता दिया था बाद में कि जो आपने मुझे प्लास्टिक के स्टोन्स दिए थे ना वो नहीं अच्छी क्वालिटी के। ग्रीन में कुछ प्लास्टिक वाले स्टोन फिर भी बेटर निकले हैं, बट जो सिल्वर है ना वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे निकले, तो वो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करी। मैंने सारे क्रिस्टल्स ही यूज़ किए हैं। तो आप भी करें, अगर आप इसकी लुक प्यारी चाहते हो ना तो आप इसके क्रिस्टल के ही स्टोन्स यूज़ करें। इसकी जितनी भी मटेरियल मैंने खरीदा है उसकी प्राइस मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ, स्क्रीन पे आप देख लें। और अगर आप इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं इसकी क्वांटिटी को तो आप बढ़ा सकते हैं, यानी आप स्टोन्स ज़्यादा कर सकते हैं, इसका स्टोन वर्क ज़्यादा कर लें। और इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जैसे इसका फ्रंट पे तो काफ़ी हैवी स्प्रे होगा ना, काफ़ी ज़्यादा एम्बेलिशमेंट है, काम ज़्यादा है, तो आप ये करो कि आप बैक साइड पे इसका नॉर्मली स्प्रे कर लो, यानी कहीं कहीं इसका स्प्रे होगा बैक साइड पे छटा होगा, तो आप उसके थोड़ा सा और मटेरियल लगेगा, इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी है कि मेरे इस मटेरियल में मैंने फ्रंट और इसके स्लीव्स पे सारा वर्क किया। अब इसकी मैंने देखिए फ्रंट साइड पे एक साइड मैंने थोड़ा सा पैटर्न अपने लिए बना लिया ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए, और बाकी का मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हर स्टोन को किस तरह से लगा सकते हैं उसका प्रोसेस बताती जाती हूँ। बाकी आपने सेम उसको कॉपी करके सारा उसको करते जाना है। जैसे ये वाला स्टोन है इसमें मैंने ग्लू लगा लिया। एक बात आपने जहन में रखनी है कि इसकी ग्लू आप नीटली लगाओगे, और दूसरी बात ये कि इस पर थोड़ी ज़्यादा ग्लू लगानी है, ये नहीं कि हम बहुत थोड़ी सी ग्लू लगा के इसको अटैच कर देंगे। ऐसे करेंगे तो स्टोन इतना अच्छे वाला नहीं लगेगा। प्रॉपर अमाउंट में इस पे स्टोन पे ग्लू लगा के इसको लगा दें। बस ये कि थोड़ा सा आपने प्रिसाइजली इसका काम करना है। इस तरह बस आपने ग्लू लगा के इसको अप्लाई करते जाना है। बस जो मैंने आपको पैटर्न बताया आपने उसको फॉलो करना है, तो ये है कि नीटली आपका काम हो जाएगा। एक ऑप्शन ये भी होती है कि अगर आप खुद से नहीं करना चाह रहे तो फिर आपके नियर बाय प्लेस में जो भी मार्केट है जहाँ पे ऐसे काम वगैरह होते हैं हैवी फैंसी, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। मटेरियल भी आप उन पर छोड़ देते हो और ये वाला सारा काम की टेक्निक्स वो सब कुछ कर देते हैं, आप उनको पिक्चर दिखा देंगे। बस ये कि कुछ चीज़ें जो क्लैरिफाई करने वाली होती है वो आपने मेंशन कर देनी है कि आपका जो मटेरियल है वो क्रिस्टल हो, प्रॉपर शाइनी हो, ये नहीं कि वो मैट सा हो। क्योंकि इसमें जो मैं देख रही थी इसकी मेन जो चीज़ है ना इसका स्टोन वर्क ही है, बाकी इसका कट काफ़ी सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसको रिक्रिएट करने में। मेनली इसका काम पे फोकस करना है, तो अगर आप किसी से करवाओगे तो आपका मटेरियल बहुत क्लियर हो, क्रिस्टल जैसा, और दूसरा ये कि काम नीटली हुआ और पैटर्न सेम फॉलो हुआ। और दूसरी बात ये कि मेंशन कर दें कि हम लोगों के जो जो भी वो काम करेंगे वो ब्लैक नहीं हो, क्योंकि जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो तो ऑफ कोर्स नहीं होगा ब्लैक, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं हो रही। स्टोन्स जो मैं यूज़ करी ना, जो छोटे वाले स्वराजकी स्टोन, इसका भी एक ध्यान रखना होता है जब भी आप लोगे ना जहाँ से भी, तो उनसे कहें कि इसकी अच्छी क्वालिटी आपको दें, क्योंकि मैंने ना एक दफ़ा लिए थे कहीं से, वो थोड़ी देर से बाद पड़े हुए येलो हो गए थे, तो वो उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे इस पर काम ही हमारा सिल्वर और ग्रीन है, अगर ये स्टोन्स बाद में येलो हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये फोकस करेंगे तो ये आपका अच्छा रहेगा।
बाकी राइनस्टोन लेस जो है ना, मैंने अभी तक इस पे यूज़ किया है। वीडियो में मैंने बल्कि इसका एक रिव्यू देखा है कि अगर इस पे पाउडर कोटिंग है ना तो ये वाली ब्लैक नहीं होगी और ख़राब नहीं होगी। तो मैंने वही वाली चेन लेस ली है क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन पे ही मैंने इसको चेक किया है और आपके साथ में मैंने शेयर करना होता है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों पे रिसर्च कर लेती हूँ ताकि आपकी मेहनत और ऑफ कोर्स जितने भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं। और एक ड्रेस की रिक्रिएशन का मकसद ये होता है कि वो काफ़ी दफ़ा एटलीस्ट 3-4 दफ़ा तो पहना ही जाए। तो ये है कि अच्छी वाले काम करेंगे और प्लस ये इतने प्यारे पीसीज होते हैं, ऐसे प्रॉपर ज्वेलरी पीसेस जैसे ये हमारा ड्रेस है, तो इस पर हम स्टोन्स हर चीज़ नॉर्मल रेंज में रख के भी अच्छी वाली यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको चेन का दिखा दिया। आपने रख के ना साइड पे आपने पहले मेजरमेंट ले लेंगे स्टोन के अकॉर्डिंग कि कितनी रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैं उसका साइज़ करके ना उसको कट करके उसको ग्लू से अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये वाली लेस का ये सीन है, जब इसको आप अप्लाई करोगे ना तो उसके बाद आप इसको 1-2 स्टिच भी लगा सकते हैं। पहले ग्लू से लगा लेंगे, उसके बाद उस पर स्टिच लगा देंगे ताकि फुल पक्की हो जाए। बाकी स्टोन्स का मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्टिचेबल ख़रीदने हैं तो आप वो भी ख़रीद सकते हो, या फिर अगर आपके पास वहाँ पे ऑप्शन ही यही है कि आपको सिलाई वाले मिलेंगे तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी ठीक रहते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जनरली जो बेसिक स्टोन होता है वो आपको लगाना दिखा दिया। उसके बाद ये कि मैंने इसके इर्द गिर्द कैसे स्टोन्स का काम करके इसको एक प्रॉपर शेप देंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इसकी एक साइड पे तो मैंने सारा काम किया हुआ है, तो उसको किस तरह से किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस ये कि आपने बड़े आराम से सुकून से इंजॉय करते हुए इस काम को करना है। इस तरह से इसके इर्द गिर्द स्टोन लगाते जाना है, साफ़ सुथरा रख के। ग्लू के ये होता है कि कभी कभी इसकी ना ग्लू थोड़ी सी पतली सी साइड से आपकी जब आप लगा के लेके जा रहे हो तो ना तो वो लग जाती है, पर उसको मैं जब वो ड्राई होता है ना तो उसको आपने साइड से उतार देना, वो कोई इशू नहीं होता ग्लू का। और ये देखिए इतनी मज़े की चीज़ है, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा है, कितनी खूबसूरत सी स्टेटमेंट पीस कह ले आप खुद से तैयार कर रहे हो और इसको आप किसी भी शादी में भी पहन सकते हो, फंक्शन में। इसके साथ किस तरह की ज्वेलरी और चीज़ें एक्सेसराइज कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पहले ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इसके जो एक साइड मैंने पहले से सिर्फ जिस पे स्टोन्स लगाए हुए हैं ना उस पे अभी सिर्फ स्टोन्स की प्लेसमेंट हुई है, यानी क्रिस्टल लगे हैं उस पे, जैसे राउंड ये मैं बना रही हूँ चीज़ें, ये मैं अभी करती जाऊँगी। तो ये दोनों तरफ की अभी साइड्स इनकम्प्लीट है, इस पे काम होगा और जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा मैं आपके साथ उसकी लुक शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, इस वाले पीस का मैंने इसलिए सोचा था कि मैं खुद से रिक्रिएट करूँगी, अगर मैं वैसे मैं ये है कि मार्केट से भी करवा सकती थी, पर मैंने सोचा कि स्टिचिंग भी ऑलरेडी मैंने टेलर से करवाई है, तो ये भी मैंने अगर वहाँ से किया तो जो लोग करवा सकते हैं मार्केट से उनके लिए तो आसानी है, और जो नहीं करवा सकते तो उनके लिए नहीं ईजी होगा। तो मैंने सोचा कि ये मैं खुद करके आपको दिखा देती हूँ। और यकीन करें इसको बनाते हुए मैंने इतना इन्जॉय किया इस प्रोसेस को, क्योंकि ये एक सस्पेंस होता है जब आप एक ड्रेस रिक्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में होता है कि कैसा टर्न आउट होगा और इसकी ओवरऑल पहनने के बाद कैसी लुक आएगी, क्या हम उसको सेम टाइप भी कर लेंगे तो ये भी हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। पर वो एग्जैक्टली वैसे रेप्लिकेट हो जाए तो वाकई वो खुशी भी होती है कि चले हमने एटलीस्ट कुछ अचीव किया है। प्लस ये कि देखिए जितना हम आजकल सोशल मीडिया में अपने आप को बिजी करते जा रहे हैं ना, इसलिए मेरा थोड़ा दिल करता है कि उस चीज़ से मैं ब्रेक लेके कुछ खुद क्राफ्ट पे भी वर्क करूँ। इसलिए इस तरह के चैलेंजेस छोटे छोटे मैं करती रहती हूँ ताकि माइंड कहीं थोड़ी और जगहों पे भी डाइवर्ट हो, हम अपने एक्चुअल लाइफ को भी थोड़ा फोकस करें। और साथ ये है कि देखिए उस टाइम में मीनवाइल आप कितनी मज़े की एक चीज़ भी साथ बना रहे हो, तो इट्स अ वर्थ इट थिंग। और आपके साथ शेयर करने का भी इसलिए यही मकसद था कि बजट में रिक्रिएट हो जाए, तो इसको मैं काफ़ी कम बजट में रिक्रिएट कर रही हूँ। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव ड्रेस है, इसकी प्राइस है 2,50,000 रुपीज़, यानी 2,50,000 का ये ओरिजिनल ड्रेस है। ऑफ कोर्स नो डाउट वो बहुत प्यारा होगा, उसकी एक बहुत ब्यूटी भी होगी, पर यह है कि हम लोग अगर नहीं ले रहे वो ड्रेस, मैक्सिमम आप कितना भी एक्सपेंसिव एक ड्रेस लेते हो ना तो वो आप बहुत ज़्यादा दफ़ा पहनते ही नहीं हो। तो ये है कि नॉर्मल रेंज में अगर हम ड्रेस रिक्रिएट कर लेते हैं तो वो आपका कुछ दफ़ा भी पहना जाए तो आपको उतना रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई होती उस ड्रेस पे। जो खरीदना चाहते हैं, जिनको मतलब शौक है, तो वो तो दे मस्ट गो एंड बाय दीज थिंग्स। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप महंगे कपड़े नहीं लो, आप वहाँ पे नहीं जाओ। ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस, अगर आपकी जहाँ भी आप स्पेंडिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर मैं तो उनके लिए करती हूँ जो जिनकी जब से रिक्वेस्ट आती है, तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है ऐसे ड्रेसेस को रिक्रिएट करना। और दूसरी बात ये ब्रांड की एफर्ट होती है, नो डाउट हम उसको भी डिनाई नहीं करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक शूट करवाते हैं, एक ड्रेस को रिक्रिएट करते हैं, तो ऑल दिस थिंग्स मैटर अलॉट, हम इसको किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे। बस ये है कि सिंपल सी एक लेस बजट में जो मैं ड्रेस रिक्रिएशन कर सकती हूँ ना मैं करती हूँ। कहने का मकसद मेरा ये है कि मैं इनकी प्राइस को तो ऑफ कोर्स जस्टिफाई नहीं करूँगी कि वो इतना एक्सपेंसिव है, ये वो कुछ भी नहीं कहूँगी। वैसे मैं एक बात कह रही हूँ, ऑफ कोर्स इट्स देयर एफर्ट जिस पे मैं रिक्रिएट करूँगी और आपको भी पसंद आया कि वो हाँ ने आमिर ने पहना, तो हम इस पर्पज़ पे रिक्रिएट कर रहे हैं, हमें अच्छा लगा।
तो इसलिए बस ब्रांड्स की भी अपनी एक वो होती है स्ट्रेटजी, क्योंकि उनके आउटलेट्स होते हैं, उन्होंने शूट्स कराने होते हैं, वो अपनी जगह ठीक होते हैं। और अगर हम अपनी ड्रेस को नॉर्मल रेंज में रख के रिक्रिएट कर रहे हैं तो हम अपनी जगह ठीक है। बस इस चीज़ में हम नेगेटिव कंपैरिजंस नहीं करेंगे। और कोई भी ड्रेस रिक्रिएट कर रहा है या किसी में कोई ऐसा आर्ट है कि वो किसी कह लें कि बहुत हाई एंड चीज़ को नॉर्मल रेंज में कर रहा है, तो इसमें आपको गलत सेंस में प्राउड फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर बंदा अपने स्किल को शो करे, पॉजिटिव वे में रह के, पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमें रहना चाहिए ताकि नेगेटिविटी नहीं बढ़े। बस पॉजिटिव रहे, अपनी क्राफ्ट को एंजॉय करें, शेयर करें लोगों के साथ, दैट्स इट। नो कंपैरिजंस इन बैड सेंस, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं जब तक आप बंदे के शुक्रगुजार नहीं होंगे तो आप अल्लाह के भी नहीं हो पाओगे। तो ये बस छोटी सी मेरी एक थॉट मेरे माइंड में आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप ये देखिए, इस तरह से मैंने राइनस्टोन लेस लगा लिया है ये बड़े वाले स्टोन्स के इर्द गिर्द। और ये सारे स्टोन्स का जो पर स्टोन शेप के हिसाब से मैंने आपको सारी टेक्निक दिखा दिया, आपने इसको फॉलो कर लेना है। और ये जो देखिए ये सेंटर पार्ट है ना, इसमें हम ज़्यादा इसको और जो इसके नेक लाइन है उस पर इसी टेक्निक से हम हैवी वाला काम करेंगे। क्योंकि इसका जो बेसिक सेंटर है ना, कह लें वो इसकी नेक लाइन है। और इसकी सारी जो नेक लाइन से थ्रू आउट नीचे तक सेंटर वाला पार्ट है ना, वो है, उस पर हैवी वाला काम होगा। सेंटर ऑफ टेंशन यही है। बाकी साइड्स पे हमने नॉर्मल साइज़ का स्टोन लेके उसके इर्द गिर्द कुछ कहीं कहीं पे नॉर्मल वाला स्टोन यूज़ होगा और बाकी सारे ये स्प्रे होगा इसका स्टोन्स का, छोटे स्टोन का। यानी कि अलग अलग से स्प्रे से मतलब इसको हम कहीं कहीं पे इसका छटा लगाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। और ये आपने लेस ना मेजरमेंट एग्जैक्ट करके लगानी है, तो ये आपकी नीट लगेगी स्टोन के इर्द गिर्द। और ये जो बड़े वाले स्टोन्स मैंने लिए थे उसके इर्द गिर्द मैंने ये वाली लेस यूज़ किया, बाकी जगहों पे मैंने मोस्टली स्टोन्स यूज़ किया। सारी मैंने आपको टेक्निक दिखा दिया। इसकी अब कंप्लीट लुक मैं इसको करके ना आपको साथ शेयर कर देती हूँ। और इसकी एक जो इसकी स्टाइलिंग की मैंने आपको कहा था, उसके साथ यही है कि आप कोई भी ग्रीन कलर का बैग लो या फिर सिल्वर शाइनी बैग लेंगे तो वो अच्छा लगेगा। मैंने इसके साथ ये मेरे पास एक ग्रीन घर में बैग पड़ा हुआ था, ये मेरा तो नहीं है, मेरी सिस्टर का है, उन्हीं का मैं ले लेती हूँ। मैं अपने बैग तो वैसे नहीं इतने खास खरीदती, मेरी बहनों के जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। बहनों के होने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जिनमें से एक ये बड़ा फ़ायदा है कि आप उनकी चीज़ें यूज़ कर लेते हो। और इसके साथ मैंने ये वाली सैंडल पेयर की है। अगर आपके पास इस शेप का बैग नहीं है तो नो वरीज़, आप इसके साथ छोटा वाला क्लच यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया। नॉर्मल हील यूज़ करेंगे, मैंने कॉन्ट्रास्ट किया, यानी ग्रीन बैग लूँगी इसके साथ और सिल्वर हील्स पहनेंगे हम। आपकी मर्ज़ी है, आप सिल्वर बैग कर लो, ग्रीन हील्स कर लो। अगर आपके पास सिल्वर बैग और सिल्वर ही वो है तो वो भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी भी चीज़ का। वैसे मेरे पास जो चीज़ घर में पड़ी हो या फिर अगर मैं स्पेशली बाय करूँ किसी फंक्शन के लिए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फॉर एन आइडिया। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी करके दिखाया करें, बस इस मकसद के लिए मैं आपके साथ इसकी शेयरिंग भी कर देती हूँ कि आप इस तरह से पहन सकते हो। बाकी मेकअप इज़ टोटली योर चॉइस। अगर आप हैवी मेकअप करते हो ना तो इसको स्मोकी मेकअप या फिर आई लाइनर, जो विंग्ड आई लाइनर होता है ना, वो अच्छा लगेगा। पर मैंने तो बिल्कुल न्यूड मेकअप किया, इसके साथ ओनली लाइट सन ब्लॉक लगाया था। और साथ में इसके मैंने वैसलीन पिंक कलर की मिलती है, वही मैं चीक्स पे अप्लाई कर लेती हूँ और वही लिप्स पे। दैट्स इट, मेरा मेकअप यही होता है मोस्टली। अगर प्रोफेशनली शूट करवाना है आपने, यानी आपकी पिक्चर्स आनी है, आप शादी वगैरह पर जा रहे हो, तो फिर प्रॉपर बेस एंड प्रॉपर मेकअप कर लें, इट्स योर चॉइस। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ट्राउज़र, जो कि ऐसे लग रहा है ये पहनने में सिगरेट पैंट्स की तरह है। और लेंथ ऑफ पजामा टोटली योर चॉइस, अगर आप इसको ज़्यादा लंबा रखवाना चाहते हैं तो भी बनवा सकते हैं। मैंने इसको प्रॉपर फुल लेंथ में बनवाया है। अगर कोई शॉर्ट थोड़ा सा पहनता है वो उस अकॉर्डिंग अपनी लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। इसकी स्लीव्स पे मैंने इस तरह का स्टोन स्प्रे किया है जैसे एक्चुअल में हुआ है, आप भी ऐसे कर लोगे। बाकी एक चीज़ ये है कि ये जैसे स्टोन सेंटर में इसके लगे हुए हैं और उसकी आउटलाइनिंग हुई है ना, सेम वैसे 2-3 स्टोन्स आप इसके स्लीव्स के कफ पे लगा सकते हो, यानी एंड्स पे भी लगा सकते हैं। और उसकी एक आउटलाइनिंग कर लें जैसे गले पे हुई है, इस तरह कर सकते हो। नहीं तो ये सिंपली इस तरह का स्प्रे जैसे ओरिजिनल में हम वैसे ही करेंगे। कफ्स के ऑप्शन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और जो इसका दुपट्टा है ना, इसके साथ आप प्लेन ऑर्गेन्जा का या शिफॉन का या फिर सिल्क का भी बनवा सकते हैं। वैसे शिफॉन और ऑर्गेन्जा बेटर रहती है सिल्क से, जब सिल्क ना स्लिप करती है तो उससे बेटर है कि आप शिफॉन का दुपट्टा पेयर कर लो साथ, या फिर ऑर्गेन्जा का, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। या फिर नेट का भी कर सकते हैं। और उस पर सिंपली जैसे ये स्टोन्स सेपरेटली लगे हुए ना साइड पे, आप वो लगा लेंगे तो आपका एग्जैक्टली सेम हान्या जैसा दुपट्टा भी रेडी हो जाएगा। बाकी इसकी कंप्लीट लुक मैं आपके साथ शेयर कर दी है। और मेरे पास इसके साथ एक बड़ा प्यारा चोकर है जो कि बिल्कुल इस जैसे इसका ये वाला स्टोन आप देख रहे हैं ना, इस तरह का लगता है। इसके साथ मेरे पास ना एक ग्रीन कलर का चोकर पड़ा हुआ है जिसके अंदर ग्रीन स्टोन है सेम ऐसा, और उसके बाकी पर्ल का है, वो बहुत प्यारा है। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ उसकी पिक्चर। और उस जैसा सेम चोकर मैंने हुसैन रहार के एक शूट में भी देखा और मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
और वैसे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चोकर्स। करीना कपूर ने भी रिसेंटली पहना हुआ था और सजल अली ने पहना है। ऐसे काफ़ी एक्ट्रेसेस आजकल चोकर पहनते हैं और पर्सनली मुझे चोकर बहुत पसंद है। मेरी पर्सनल चॉइस में अगर मैं कोई ज्वेलरी प्रेफरेंस में करती हूँ ना, तो चोकर्स मुझे अच्छे लगते हैं। वो पर्ल वाला है तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप नेकलेस पहन रहे हो तो फिर इयरिंग्स नहीं पहनने, पर अब यह है कि मैं इयरिंग्स सोच रही थी मैं साथ पहन लूँ, तो फिर मैं चोकर नहीं पहनूंगी। इयरिंग्स में मेरे पास एक ऑप्शन तो ये वाली है ना, इस तरह का ग्रीन स्टोन है इसमें, और एक ये ब्लिंगी वाला सिल्वर है। तो टोटली आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल लाइट छोटे से टॉप्स पहन लो, वो भी अच्छे लगेंगे। बस ये है कि जब मेरे पास ये ईद की मेरे पास बैंगल्स पड़ी हुई हैं तो इसके साथ मैंने वो पेयर कर ली है। जो चीज़ आपके पास घर में पड़ी होती है आप वो भी पेयरिंग कर सकते हो, साथ अच्छी लगती है। और अगर कोई प्रॉपरली आप फंक्शन के लिए चीज़ें खरीद रहे हो तो फिर यह कि आप अपनी जिसकी एम्बेलिशमेंट होती है ना, उसके साथ मैच करके लोगे तो वो भी बहुत प्यारी लगती है। जैसे इस पर काम है ना, ग्रीन और सिल्वर काम है इसका, तो उसके साथ सिल्वर और ग्रीन चीज़ें बहुत प्यारी लगेंगी। इसको रिक्रिएट करने में मुझे बहुत मज़ा आया और आपके साथ शेयर करना है तो उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी अच्छी पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जो कि मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इंसान कर रहा हो उसको उस पर अगर लोग उसको अप्रिशिएट करें तो उसको फिर करने में ज़्यादा मज़ा आता है आपको। हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि इसमें हानिया आमिर ने ना बन बनाया हुआ हेयर स्टाइल का, तो मैंने तो फ़िलहाल ये है कि नॉर्मली बाल खुले छोड़े हुए हैं। ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप लूज़ बाल छोड़ सकते हैं, लूज़ कर्ल्स करवा सकते हो, स्ट्रेट, एनीथिंग। और बाकी इसकी जो कंप्लीट लुक है ना विद हेयर बन के साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ये कि जब मेरी लुक से मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी तो नॉर्मली हम घर में जैसे बाल बांधते हैं ना, वो मैंने बांधे। पर मैंने सोचा कि आपके साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ड्रेस रिक्रिएशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।